नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है चेतना, जो कि है क्राउन चक्र मीन्स सहस्रार चक्र से निकलकर और ऊपर की तरफ ब्रह्मांड की तरफ जाती है। ब्रह्मांड को पार करके वो कहाँ जाती है, क्या करती है और कैसे वापस आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आज इनका प्रश्न सिलेक्ट किया गया है ताकि बहुत से साधकों को इस बारे में जानकारी हो सके। इन क्वेश्चन को सभी के लिए नॉलेजेबल है ताकि वो भी जानकारी जब प्राप्त कर लेंगे तो उनका भी जब ऐसी स्थिति आएगी तो वो जान पाएंगे कि अब क्या करना है, क्या हो रहा है, उनके साथ क्या घटना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी जानकारी तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल सुपर इंस्पायरिंग में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा जब सहस्रार चक्र से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की यात्रा पर जाती है तो वो किस मार्ग से लौटती है? कौन से लोग, कौन से ऊर्जा स्तर, कौन से अनुभव उसे प्राप्त होते हैं? आज हम जानेंगे चेतना की उस रहस्यमय वापसी की यात्रा जो हम साधकों को जाननी चाहिए। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। हम चेतना का क्राउन चक्र से मीन्स सहस्रार से बाहर निकलना, जब एक साधक साधना की इतनी गहराई तक पहुंच जाता है कि उसका सहस्रार चक्र पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, तो उसकी चेतना सीमित शरीर से निकलकर ब्रह्मांड की ऊंचाई में प्रवेश करती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव की बात है। जब चेतना बाहर जाती है तो वो सबसे पहले शरीर की सीमाओं को तोड़ती है, फिर वो मूल पंच तत्व से बनी स्थूल दुनिया से निकलती है और पहुंचती है सूक्ष्म और कारण लोकों की यात्रा पर। इसे ही अवतरण की उल्टी यात्रा कहा जाता है। जब आत्मा वापस उत्कर्ष की ओर जाती है जहाँ से उसने जन्म लिया था। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। चेतना किन किन सत्यों का होकर जाती है? जब चेतना ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलती है तो वो कुछ चरणों से गुजरती है। पहला चरण होता है स्थूल जगत मीन्स फिजिकल रीडिंग। तो ये हमारी सामान्य दुनिया है जहाँ हम शरीर, मन और इंद्रिय से बंधे होते हैं। चेतना उसे छोड़ती है जब तक अगले स्तर पर पहुंचती है प्राणी स्तर। इस चेतना हमारे शरीर के प्राण नए कोष से अलग होती है। यही वो सूत्र है जहाँ ऊर्जा केंद्र मीन्स चक्र और नाड़ियों सक्रिय होती है। तीसरा होता है मन श्लोक। ये विचार, कल्पना, इच्छाएं और स्मृति होती है। जब चेतना उसे पार करती हुई ऊपर उठती है तो अहंकार भी पीछे छूट जाता है। फिर उससे ऊपर बुद्धि। लोग बोल देते हैं कि बुद्धि की एक लेयर होती है। जब चेतना केवल बुद्धि या विवेक से स्तर पर होती है तो यहाँ आत्मा ये जानती है कि वो केवल शरीर नहीं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक आनंदमय कोष का अनुभव होता। यह चेतना का उच्चतम शरीर है जहाँ आत्मा केवल आनंद में डूबी होती है, ना कोई इच्छा, ना कोई डर। लेकिन चेतना की यात्रा यही नहीं सकती। लेकिन चेतना की यात्रा यही नहीं रुकती। अब वो आगे पहुंचती है, फिर वो ब्रह्मांड के गर्भ में जाती है मीन्स कॉस्मिक वर्ल्ड में। यह ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम केंद्र है। यहाँ पर आत्मा एक होकर जाती है या चेतना को लगता है कि वो मैं नहीं बल्कि सब कुछ ये यहाँ पे और यहाँ पे मूल स्रोत मीन्स परम चेतना। यही वो बिंदु है जहाँ चेतना तुरंत एक हो जाती है। उस परम के साथ ये अनुभव उसका सूक्ष्म इतना प्रकाशपूर्ण होता है कि शब्द वहाँ मौन हो जाते हैं, कुछ भी बोल नहीं पाते कि क्या बताए। तीसरे पॉइंट पे होता है
अब चेतना वापस कैसे लौटती है? जब यहाँ तक पहुँच जाती है तो जब चेतना इतनी ऊंचाई तक जाती है तो वो वापस कैसे लौटे? हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ सेकंड, मिलियन सेकंड में वो तय करती है और वापस आने में ऐसे ही स्पीड होती है। तो क्या वो सीधा ऐसे लौट आती है? नहीं, वापसी की यात्रा भी इतनी ही रहस्यमय और चरण बुद्धि में जिस तरह उसने ऊपर बताई है, तो पहले वो आनंदमय को से होकर बुद्धि तक आती है। यहाँ उसे फिर से स्वयं का बोध होता है। फिर वो मानस लोक में प्रवेश करती है, जहाँ विचार और भावना को द्वारा एक्टिव होती है। फिर प्राण आत्मा जो प्राणायाम शरीर में लौटती है, जहाँ उसे ऊर्जा का संचार महसूस होता है और अंत में वो भौतिक शरीर में आ जाती है। लेकिन फर्क ये है कि जो वो चेतना परिवर्तन हो गई है, अब वो शरीर को जानती है पर शरीर में बंधी नहीं है। वो अब मन को जानती है पर मन में फंसी नहीं होती। अब है वापसी के संकेत क्या होते हैं? वो जानते हैं जब चेतना ब्रह्मांड से होकर वापस आती है तो साधक के अनुभव बदल जाते हैं। सिर के शीश पर कंपन या हल्का कंपन महसूस होता है। उसको आंखों के बीच एक तीव्र ऊर्जा का एहसास होता है। शरीर में कंपन या प्रकाश का अभ्यास होता है। समय, दूरी, शरीर, इनकी सीमाओं से परे का अनुभव होता है। मन में अद्भुत शांति और अंतर से जुड़ाव होता है। और सबसे बड़ी बात, वो स्वयं को मैं नहीं बल्कि सर्व अनुभव करने लगता है। तो दोस्तों, चेतना की ये यात्रा कोई कल्पना नहीं, यह हर साधक के बीच स्वाभाविक होती है। जब हम पूरी चेतना को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हृदय चक्र में आत्मा होती है, आपके होठ के साथ वो एक जुट जाती है, तरह की बहुत छोटी सी बिंदी की तरह चमक रही होती है। ऐसा मान सकते हैं कि आप अंगूठी का छोटा सा हिस्सा, आधा हिस्सा मान लो, जहाँ पे कट लगा होता है, निशान लगाता है, उनकी उतनी साइज की एक आत्मा की लाइट जैसे मोमबत्ती की लाइट है। वो हमारे हृदय से लेपड़ साइज जल रही है। जब आप पूरी चेतना वहाँ पर लाते हैं तो वो आत्मा आपके उससे ऊपर आते आते गले पे पतली सी नाड़ी है, उस नाड़ी के होकर वो आज्ञा चक्र और फिर ब्रह्मा जो आपका क्राउन चक्र है, वहां से जब एक होता है यह सिस्टम, तो वहां से निकलकर ऊपर का सफर या नीचे का सफर वापसी लेती है। तो ये एक बिल्कुल ऐसा है जो जैसे सोते हो तब भी आप कई बार देखते हो कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को आप सोते हुए देखे, उसकी गर्दन के लेफ्ट साइड और देखेंगे तो एक धड़कन जैसी चल रही होती है, जैसे दिल पे धड़कन चल रही होती है। सोए हुए व्यक्ति को आप चेक कर सकते हो, वो क्या होता है, वो सपने लोक में चला जाता है। वही नाड़ी से वो निकलकर आत्मा उसकी सपने लोक में चली जाती है। तभी आप अलग अलग दुनिया में अलग अलग चीजें देकर वापस आते हो। सुबह बताते हैं मैंने सपने में ये देखा। ऐसे ही आप भी जब इस सफर को तय करते हो तो इसी नाड़ी से जाते हो और फिर आगे चक्र से ब्रह्मांड रुद्र आपस में जब जुड़ता है सहस्रा, तो वहां से एक बिंदु से आप पार होके ब्रह्मा रुद्र के पार करते हो और ऊपर चले जाते हो। अपने अलग अलग लोकों में जाते ही आप कभी कभी नीचे में लोकों में भी आ जा सकते हैं, ऊपर के लोकों में भी जा सकते हो, या आप किसी एक पर्टिकुलर जिसको भी आप मानते हो उस लोक में ज्यादातर आप जाते हो। कोई किसी गुरु को मानना है तो सिद्ध लोक में चला जाता है, कोई कृष्ण को मानता है तो विष्णु लोक में चला जाता है, कोई शिव को मानता है तो
शिवलोक में उनके दर्शन करके आता है। तो सभी अलग अलग तरह से अलग अलग दर्शन करते हुए, तो बस शर्त एक है, ध्यान एकाग्र और उन्नत समर्पण रखे। यदि आप भी इस यात्रा को करना चाहते हैं तो सहस्रार को जागृत करने की साधना आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमय और गढ़ विषय पर विषय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को आइकन को दबा दे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपका सबसे ज्यादा कौन सा अनुभव चौंकाने वाला लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का हम बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं।